प्राइस मोमेंटम डाउनसाइड, प्राइस मोमेंटम अपसाइड, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होना इज वेरी कॉमन। अब क्वेश्चन ये है कि आप कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या मेथड फॉलो कर रहे हो, कोई भी इंडिकेटर फॉलो कर रहे हो, या फिर प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, तो इंपॉर्टेंट टास्क यही है कि प्राइस हर एक डाउन मूव, ऑल द अप मूव, सबका लॉजिक फाइंड करना बंद कर दीजिए। ट्राइंग टू फाइंड लॉजिक फॉर ऑल द ट्रेडिंग मूवमेंट इज ऑलवेज अ नूब वे ऑफ ट्रेडिंग। आपको एक चीज क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए। मान के चलिए इफ यू आर यूजिंग वीवैप, ओके, अब वीवैप rule is simple है, nothing fancy rule. Price more trading above the VWAP, bulls are trying to take more control. Price trading below the VWAP, bears are trying to take more control. ये प्रैक्टिकल रूल है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स नो इट। सो यही सेम रूल के साथ इफ आई ट्राइंग टू एग्जीक्यूट अ ट्रेड, आप मान के चलिए 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, आवरली, डेली, कोई भी टाइम फ्रेम में you are trying to implement, trying to focus any method, not only VWAP, it can be pivot, it can be any other indicator, कोई भी हो सकता है। बट रूल सिंपल है, VWAP के एग्जांपल के साथ आई एम जस्ट स्टार्टिंग दिस वीडियो। यहां पे नोटिस कीजिए, प्राइस टेकिंग रेसिस्टेंस, बियर्स आर इन कंट्रोल, प्राइस टेकिंग सपोर्ट, बुल्स आर इन कंट्रोल। बेसिक रूल है इन टर्म्स ऑफ वीवैप। बट यहां पे नोटिस कीजिए, प्राइस ऊपर भी गया, नीचे भी गया, नॉट, नो रेसिस्टेंस, नथिंग हैज बीन टेकन, प्राइस कंटिन्यूअसली वाज ड्रैगिंग डाउन ऑन दिस सेशन। तो अब इस सेशन में क्या इंफॉर्मेशन है? प्राइस नीचे तो ट्रेड कर रहा है, बट हाउ टू गो एंड एग्जीक्यूट द डायरेक्शन। अब फॉर वन मोर सेशन यहां पे नोटिस कीजिए, फर्स्ट कैंडल मूविंग अप, 2-3 कैंडल्स के बाद नीचे आ गया, एंटायर सेशन प्राइस वाज गोइंग डाउन, प्राइस वाज बिलो वीवैप, आपको पता भी है ट्रेंड इज डाउन। बट हाउ यू विल गोना एग्जीक्यूट? आर यू गोना ऑलवेज वेट फॉर प्राइस रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस लेगा तो आई एम बियरिश, सपोर्ट 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 मींस आई एम बुलिश? दैट्स नॉट द वे इट वर्क्स, बिकॉज ईच डे मार्केट का प्राइस एक्शन, मार्केट की प्राइस बिहेवियर इज ऑलवेज नॉट इक्वल। आपको पता होना चाहिए व्हेन टू बी अग्रेसिव एंड व्हेन टू बी पेशेंटली वेटिंग फॉर दोज अपॉर्चुनिटी। इट कैन बी वीवैप, मान के चलिए फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप पिवोट की एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स टेक पिवोट ओवर हियर। अब यहाँ पे पिवोट है, हाउ टू यूज द बेनिफिट, टेक कंट्रोल ऑफ द पिवोट। पिवोट पे भी सेम रूल है, प्राइस मोर ट्रेडिंग बिलो द पिवोट, बियर्स आर ट्राइंग टू टेक मोर इन कंट्रोल, प्राइस मोर ट्रेडिंग नियर एंड अबव द पिवोट का मतलब बुल्स कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिक रूल है। नाउ द फैक्ट, यहाँ पे नोटिस कीजिए, आई जस्ट ऐड पिवोट और वीवैप दोनों ऑन कर दो। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए स्पेसिफिकली, मार्केट मॉर्निंग ओपन हुआ, अग्रेसिव वेंट अप, नीचे आ गया, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल बियरिश। तो इसका इंफॉर्मेशन क्या है? बियरिश अटेम्प्ट इज देयर, कहां पे? प्राइस गोइंग एट दीज हायर लेवल। सो प्रीवियसली ये लोकेशन पे क्या ट्रेडिंग हुआ है, हु वाज इन कंट्रोल? अब यहाँ पे आप देख रहे हो, प्रीवियसली प्राइस केम डाउन, उसके बाद साइडवेज केम डाउन। तो बेसिकली एकदम क्लियर है कि बियर्स कंट्रोल्ड प्राइस एक्शन लोकेशन पे। नेक्स्ट सेशन मॉर्निंग अग्रेसिव रिजेक्शन का मतलब आपको हिंट लेना इंपॉर्टेंट है। ट्रेडर्स क्या करते हैं मैक्सिमम टाइम? सर, बिग रिजेक्शन कैंडल, सेल 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 सेल। अरे यार, पहले तो आपको ये चीज समझना होगा कि कैंडल पैटर्न डस नॉट डिफाइन एवरीथिंग इन ट्रेडिंग। फर्स्ट आपको देखना पड़ेगा प्रीवियस लोकेशन क्या था, बियर्स कंट्रोल लोकेशन, चलो बढ़िया। मॉर्निंग रिजेक्ट कर रहा है उसी लोकेशन में व्हेन प्राइस इज ट्राइंग टू अप्रोच, सो इंफॉर्मेशन इज वेरी क्लियर। बियर्स आर एक्टिव। कौन से बियर्स एक्टिव है? ये प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन बियर्स आर एक्टिव। ओके, फाइन एंड फेयर। नाउ प्राइस इज ट्राइंग टू मूव अप, ओके, ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे पिवोट इज ऑल्सो वेरी क्लोज। अब इंपॉर्टेंट यही है कि प्राइस पिवोट के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, टेकिंग सपोर्ट या फिर साइडवेज ब्रेकआउट, ऐसा कुछ सिनारियो डेवलप हो रहा है, देन ओनली इट इज मीन कि ये मॉर्निंग जो भी बियर्स है, दे आर नॉट कमिंग अगेन। बेसिक लॉजिक है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि प्राइस पिवोट के ऊपर सस्टेन कर रहा है बिकॉज मॉर्निंग रिजेक्ट हुआ, उसके बाद इमीडिएटली प्राइस वीवैप के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, कोई वीवैप के नीचे एक्शन नहीं हुआ। जस्ट एन हिंट कि मॉर्निंग एकदम से रिजेक्ट कर दिया प्राइस, उसके बाद आराम से प्राइस वीवैप के ऊपर ही ट्रेडिंग कर रहा है। पिवोट इज वेरी क्लोज,
तो देखना है कि वीवाप से सपोर्ट ले रहा है या फिर पिवोट के ऊपर सस्टेन करके ऊपर जा रहा है, पिवोट से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। ऑल दीज इंफॉर्मेशन आर शोइंग द साइन ऑफ अपसाइड, ऐसा कुछ सिनेरियो डेवलप होता तो। बट यहाँ पे नोटिस कीजिए, दो तीन कैंडल ऊपर ट्रेड हुआ, ना वीवाप से सपोर्ट लिया ना पिवोट से सपोर्ट लिया, प्राइस इमीडिएटली केम बैक डाउन, क्लोज्ड बिलो पिवोट, क्लोज्ड बिलो वीवाप। आप देख पा रहे हो ये मॉर्निंग की अग्रेशन, जब प्राइस अग्रेसिव मूवमेंट करता है तो आप जाके मूवमेंट करके पुल बैक रिजेक्शन, प्राइस ट्रेड करके ब्रेकआउट फेलियर, ये सब हर बार नहीं मिलने वाला है। जब प्राइस मॉर्निंग ही हिंट दे चुका है कि आज के सेशन में देयर इज अ चांस ऑफ अग्रेशन, राइट, कौन सी डायरेक्शन में ये पता होना इंपॉर्टेंट है, वही आपको वीवाप और पिवोट यहाँ पे आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, तो ये आपका इंफॉर्मेशन दे रहा है। मॉर्निंग ये रिजेक्शन, बियर्स अटेम्प्ट, तो सिंपल है, जब तक ये आई क्रॉस नहीं कर रहा है तो बियर्स आने की चांसेस है, बियर्स आने की चांसेस। और चीजें चेंज होना है तो पिवोट लेवल इज वेरी क्लोज, वीवैप इज वेरी क्लोज, यहां से सपोर्ट ले रहा है, साइडवेज ब्रेकआउट या फिर ब्रेकआउट फेलियर, एकदम से प्राइस एकदम से क्रॉस कर रहा है, ये सब साइन बुल्स है। देयर इज देयर एनीथिंग एल्स हियर, नहीं आ रही है, तो प्राइस अग्रेसिवली नीचे आ रहा है। तो आपका इंफॉर्मेशन यहाँ पे अग्रेसिव, कौन अग्रेसिव है, बियरिश प्लेयर्स। यहाँ पे बुल्स पिवोट के ऊपर वीआप के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, प्राइस नीचे आ रहा है। तो यहीं पे डेटा एकदम पिक्चर परफेक्ट क्लियर हो रहा है कि मार्केट मोर इन फेवर ऑफ बियरिश प्लेयर्स, ये आपके सामने दिख रहा है, बट ये एकदम सामने चार्ट पे दिख रहा है। बट एज अ ट्रेडर आर यू चेकिंग ऑल दीज डेटा पॉइंट? 99.9% ट्रेडर नहीं कर रहे हैं। क्यों? बस मोस्ट ट्रेडर्स को क्या पता है, कैंडल ग्रीन 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 है, रेड 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 है, जस्ट बाई 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 करो, सेल 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 करो। या फिर कैंडल पैटर्न, ये एकदम से बिग रिजेक्शन कैंडल आ गया, ये एकदम से एक एनगल्फिंग टाइप ऑफ कैंडल, प्रीवियस कैंडल का एनगल्फिंग टाइप ऑफ कैंडल फॉर्म हो गया, बाई बाई बाई, कैंडल पैटर्न पे ही अभी बैठे रहोगे तो व्हेन यू विल गोना इंप्रूव योर ट्रेडिंग, बिकॉज आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में हो तो बेसिकली इंट्राडे ही करने वाले हो, राइट। 5 मिनट टाइम फ्रेम स्पेसिफिकली फॉर इंट्राडे, इंट्राडे में अभी भी आप कैंडल पैटर्न के पीछे पड़े रहोगे तो प्रॉफिट की चांसेस इज ऑब्वियसली गोना ड्रॉप डाउन, इट्स नो डाउट। ओके, टू द फैक्ट दिस इज वन सिनेरियो। अब नोटिस कीजिए वन मोर सिनेरियो, यहाँ पे प्राइस मॉर्निंग ओपन हुआ, चलो बढ़िया, एकदम से नीचे क्रॉस कर रहा है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल, कैंडल को चेस करना बंद कर दीजिए, डोंट चेस कैंडल। कैंडल चेस करने से आपको एक बार प्रॉफिट मिल जाएगा, दो बार मिल जाएगा, बट लेट मी टेल यू, 8 out of 10 times it is most of the chance it will be end up on the losing side. ओके, 20% सक्सेस रेट में क्या ही ट्रेड करोगे कैंडल चेस करके, नो यूज। आगे जाके आप रिग्रेट ही फेस करने वाले हो, इट्स नॉट न्यू फॉर यू और इट्स नॉट न्यू फॉर मी, यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस, कैंडल चेस करके आपने कितने बार लॉस किया है, राइट। मॉर्निंग ओपन हो रहा है, चलो बढ़िया, प्राइस अग्रेसिव नीचे आ रहा है, दिस इज प्रीवियस डेज लो, वीवैप के नीचे ट्रेड करने की कोशिश, इमीडिएटली प्राइस वीवैप के ऊपर क्लोज कर रहा है, ऊपर आ रहा है प्राइस, एंड देन पुल बैक रिजेक्ट कर रहा है, चलो बढ़िया। तो व्हाट इज द इंफॉर्मेशन, प्रीवियस डे लो के नीचे प्राइस गया, बिलो प्रीवियस डे लो हु इज इन कंट्रोल, सिंपल रूल है, प्रीवियस डे लो के नीचे इट्स मोर बियर्स कैन टेक कंट्रोल, अबव प्रीवियस डे हाई इट्स मोर बुल्स कैन टेक कंट्रोल, जब तक कोई ऑपोजिट सिनेरियो ना क्रिएट हो जाए। ऑपोजिट सिनेरियो का मतलब क्या है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर ऊपर कोई रेसिस्टेंस है, यहां से रिजेक्ट कर रहा है, नीचे कोई सपोर्ट है, यहां से सपोर्ट ले रहा है, दैट इज वेयर सिनेरियो चेंजेस। तब तक के लिए बिलो प्रीवियस डे लो, बिलो प्रीवियस वीक लो, बिलो प्रीवियस मंथ लो, इट इज obviously bears control, be above previous day high, above previous week high, above previous month high, बुल्स की कंट्रोल की सिनेरियो। यहाँ पे नोटिस कीजिए, भैया प्रीवियस डे लो ईयर प्राइस ओके, रेड रेड करके नीचे जा रहा है, इसका मतलब एकदम क्लियर है, रिटेल ट्रेडर्स कैंडल कलर के पीछे भागेंगे, वी आर नॉट हियर टू डू द सेम। There is a difference between a normal noob retail trader and a clear knowledged retail trader. इसमें आप में और normal retail noob retail trader में there should be major difference. अब आपको सोचना पड़ेगा कि is there any difference between you and a normal noob retail trader? If not,
ट्रेडिंग में इंप्रूव होना बहुत डिफिकल्ट है। अब आई एम टेकिंग एट pivot VWAP a normal indicator में आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द क्लियर प्राइस एक्शन। आप बिना इंडिकेटर भी कर सकते हो, आप कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, ये अप्रोच इंप्लीमेंट कर लीजिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज द मोस्ट कॉमन प्रायोरिटी विच मोस्ट ट्रेडर्स आर गेटिंग और बीइंग इग्नोर्ड। क्यों? फैंसी चीजें सॉरी, कॉम्प्लेक्स थिंग्स हेल्प्स मोर बेटर, यही रिटेल ट्रेडर की मेंटालिटी है। सिंपल कैन आउट परफॉर्म द कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी, यही मार्केट की रियलिटी है। ओके, तो यहाँ पे प्रीवियस डे लो के नीचे जा रहा है, रेड रेड कैंडल, कोई अर्जेंट नहीं, प्राइस फिर से वीवैप के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। So to the fact, it's very simple and straightforward. Until price not closing or trading below VWAP, bearish का कोई aggressive सोचना is of no use. Fine. प्राइस लेके सपोर्ट लेके रिजेक्ट कर रहा है, चलो बढ़िया। कहां तक जा सकता है? प्रीवियस लोकेशन ऑफ रेफरेंस लेवल, प्रीवियस लोकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट एनी रेफरेंस है, इट कैन बी, यहाँ पे पिवोट है, यहाँ पे नोटिस कीजिए प्राइस साइडवेज था, नीचे आया, ऊपर गया, रिजेक्ट, दिस स्टॉप, यहाँ पे भी अग्रेसिव रिजेक्ट हो, जो जहां पे भी प्राइस ने अग्रेसिव रिजेक्ट किया है, दैट आर ऑल इज इंपॉर्टेंट रेफरेंस लेवल फॉर मी। इसका मतलब ये नहीं एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार टच कर दिया तो ये इंपॉर्टेंट, ये नॉर्मल व्हाट आई कैन से विजुअल रेफरेंस लेवल है, यहाँ पे आई एम नॉट गिविंग प्रायोरिटी। यहाँ पे देखिए अग्रेसिव रिजेक्ट किया है, अनटेस्टेड है, दिस इज अनटेस्टेड, आज दिस सेशन इज ओनली गेटिंग टेस्टेड प्राइस, तो प्राइस यहां तक की जाने की चांसेस आर मोर हाई, दैट्स इट। ये नहीं बोल रहा हूं इसके ऊपर नहीं जाएगा, बट द फैक्ट प्रोबेबिलिटी कहां पे आई है, कहां तक प्राइस जा सकता है, क्यों मैं बता रहा हूं, प्राइस गोस अप अंटिल दे फाइंड स्ट्रॉन्ग sellers or bulls are getting weaker, price goes down until they find strong buyers or sellers are getting weaker। इसी रूल के आसपास कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो, प्राइस की मोमेंटम ऐसे ही चलने वाला है, दिस इज फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। ये सिर्फ दो लाइन की स्टेटमेंट के हिसाब से, इट कैन बी इंडेक्स, स्टॉक, कमोडिटी, क्रिप्टो, कुछ भी, यू कैन जस्ट ट्राई टू गो एंड चेक, रूल में कोई चेंजेस नहीं होने वाला। प्राइस, आई रिपीट, प्राइस गोज अप अंटिल दे फाइंड स्ट्रॉन्ग सेलर्स और बुल्स आर गेटिंग वीकर, price goes down until they find strong buyers or bears are getting, sellers are getting weaker। Who are these sellers? These previous sellers। Who are these weak bulls? These dominating bulls। क्लियर कट सिनारियो फॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखिए प्राइस ऊपर गया, चलो यहां तक गया, प्राइस गॉट रिवर्स बैक डाउन, प्राइस केम बैक बिलो द वीवैप, यही चीज हम वी आर डिस्कसिंग है, प्राइस जब तक वीवैप के नीचे ही नहीं आ रहा है तो प्राइस हाउ इट विल गो डाउन, प्राइस नीचे आया, ओके चलो बढ़िया, सस्टेन किया, पुल बैक, फिर से रिजेक्ट कर रहा है, कहां पे रिजेक्ट कर रहा है, दिस इज प्रीवियस डे लो, पॉइंट नंबर वन, प्रीवियस डे लो के नीचे बियर्स एक्टिविटी कैन बी देयर। उसके अलावा यही से प्राइस ने अगेन टुक सपोर्ट, ये सपोर्ट रेसिस्टेंस के थ्रू कन्वर्ट हो रहा है। सो नाउ कहां तक प्राइस नीचे जा सकता है, यहाँ पे देखिए अग्रेसिव रिजेक्शन, सो ये लोकेशन, यहां तक तो प्राइस नीचे आने की चांसेस इज आई। अब आपको देखना ये कि आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवर कर रहा है क्या, इफ इट इज फेवरिंग देन नो प्रॉब्लम, यू कैन गुड टू गो, इफ इट इज नॉट फेवरिंग मी आई विल अवॉइड इट, एकदम सिंपल है। डायरेक्शन पता होने के बाद भी देर आर चांसेस, एंट्री आने के बाद भी देर आर चांसेस कि रिस्क टू रिवॉर्ड फेवर नहीं कर रहा है, लेस देन 1:1 मिल रहा है तो मैं अवॉइड कर दूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड डील, और एल्स इट इज गुड टू गो फॉर मी। आई विल ट्राई टू फोकस कि मेरा कोई ऑलरेडी पोजीशन ऑलरेडी बियरिश साइड पे है तो आई विल कंटिन्यू दैट, इफ आई एम क्रिएटिंग एनीथिंग फ्रेश तो मैं रिस्क टू रिवॉर्ड देखने की कोशिश कर रहा हूँ। इफ इट इज ऑलरेडी अ पोजीशन व्हिच इज ऑलरेडी ऑन द बियरिश साइड, आई एम जस्ट आराम से, ये मेरे लिए एडिशनल कंफर्मेशन है, दैट्स इट। If I want to create any new position, मेरे पास कोई पोजीशन ही नहीं है, if I want to create any new, then I'll look for the risk to reward क्या फेवर कर रहा है, मिनिमम 1:1 एंड अबव होना चाहिए, less than that not worth, 1:1.5 to 1:2 is a better option when it comes to intraday from my experience। अब यहाँ पे फर्स्ट सिनेरियो क्या देखा मैंने, हमने वी हैव डिस्कस्ड लोकेशन, प्राइस किस लोकेशन पे ट्रेड कर रहा है ये देखना है,
प्रीवियस लोकेशन पे व्हाट वाज द एक्शन, मतलब प्राइस अग्रेसिव ऊपर या फिर अग्रेसिव नीचे डोमिनेट कर रहा था, यस और नो कर रहा है, तो नेक्स्ट सेशन वही सिनारियो अग्रेशन, सेम अग्रेशन कंटिन्यू हो रहा है इन टर्म्स ऑफ रिजेक्शन या फिर क्लियर करना अप और डाउन, then the market momentum can be same in terms of continuing directionally favored. Point number 3, risk to reward favorable है. And point number 4, so it's 1 2 3 and point number 4 क्या है, कैंडल पैटर्न के चक्कर पे मत करो. कैंडल पैटर्न, कैंडल क्या फॉर्म हो रहा है, डोंट गिव दैट मच प्रायोरिटी. फर्स्ट सी की प्राइस एक्शन क्या चल रहा है. इसका मतलब क्या बोल रहा हूं, कौन वीक हो रहा है, इधर बुल्स वीक हो रहे हैं या बियर्स वीक हो रहे हैं, हु इज गेटिंग वीकर. यही इंफॉर्मेशन में इस वीडियो में आपको देने की कोशिश कर रहा हूं. मेरे मैक्सिमम जो भी प्राइस एक्शन वीडियो होता है सब में ये सही सिनेरियो डेवलप होता है, ये सही पर्सपेक्टिव में मैं चार्ट को देखता हूं. those who are watching it from the past multiple years, they already know it. Those who are fresh, just ensure implement, try to focus on implement these core concept on your trading strategy. That is where it is gonna create a big impact in your trading growth. Clear, fine and fair deal.